बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक रेडिकल का ग्रुप 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आपने सबसे पहले सॉल्ट के ड्राई टेस्ट को परफॉर्म करना होता है और ड्राई टेस्ट के लिए हम सिर्फ ये दो उंगलियों से मदद लेते हैं। एक फर्स्ट फिंगर और दूसरा थंब होता है। आपने सबसे पहले फिज़िकल स्टेट नोट करनी होती है। फिज़िकल स्टेट ऑफ द सॉल्ट आप ये दो उंगलियों की मदद से चेक करें कि क्या वो क्रिस्टल फॉर्म में है या वो पाउडर फॉर्म में है। नंबर 2, कलर ऑफ द सॉल्ट आपने चेक करना होता है कि सॉल्ट का कलर क्या है। फिर इसके बाद स्मेल ऑफ द सॉल्ट आप इन दो उंगलियों की मदद से सॉल्ट को रब करें, नाक के करीब लेके जाएं तो आपको पता चलेगा कि सॉल्ट की स्मेल अमोनिकल स्मेल है या विनेगर लाइक स्मेल है, कौन सी स्मेल है। जब हम ग्रुप 6 करते हैं तो इसमें सिर्फ अमोनियम ऐसा सॉल्ट है जिसकी स्मेल होती है, अदरवाइज स्मेल नहीं आती है। अगर अमोनिकल स्मेल है तो अमोनियम इज प्रेजेंट। अगर अमोनिकल स्मेल नहीं है इट मीन्स अमोनियम इज एब्सेंट। फिर हम करते हैं फ्लेम टेस्ट। ग्रुप 6 में सिर्फ सोडियम और पोटाशियम है जिसका फ्लेम टेस्ट होता है, अदरवाइज किसी भी रेडिकल का जो कि ग्रुप 6 का मेंबर है उसका फ्लेम टेस्ट नहीं है। अगर हम अप्लाई फिल्टर ऐश टेस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ मैग्नीशियम का फिल्टर ऐश टेस्ट होता है जो कि पिंक ऐश होती है, और बाकी जो अमोनियम, सोडियम और पोटाशियम रेडिकल हैं उनका फिल्टर ऐश टेस्ट नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप आइडेंटिफिकेशन की तरफ, और जब हम ग्रुप आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने पहले ग्रुप से स्टार्ट करना होता है। जैसा कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि बेसिक रेडिकल को जब भी स्टार्ट करना है तो पहले ग्रुप से आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप ओरिजिनल सोल्यूशन लें। ओरिजिनल सोल्यूशन किस तरह बनाना है, सॉल्ट प्लस वाटर, और इसमें आप ओरिजिनल सोल्यूशन जब बना चुके हैं इसमें आप ऐड करेंगे dilute HCl। इफ नो precipitate it means first basic group is absent. It means silver, plumbus, mercurous are absent. फिर आपने इसको डिस्कार्ड नहीं करना, इसी में आप डालेंगे H2S गैस। इफ नो precipitate it means second basic group is absent. It means copper, cadmium, mercuric, plumbic, bismuth, arsenic, antimony, stannous and stannic are absent. अब हम बढ़ते हैं थर्ड ग्रुप के लिए। थर्ड बेसिक ग्रुप के लिए आपने टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सोल्यूशन ऐड किया, फिर आप इसमें 1 ग्राम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे, बॉयल एंड कूल। देन यू विल ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस अमाउंट। यू विल ऑब्जर्व नो precipitate is formed. It means third basic group is also absent. It means ferrous, ferric, chromium and aluminium all are absent. अब हम बढ़ते हैं फोर्थ ग्रुप के लिए, और उसके लिए हम इसके बाद हम थर्ड ग्रुप के जो कंटेंट्स हमने टेस्ट ट्यूब में ऐड किए हुए हैं उसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद बेटा गौर से समझिएगा, ये जो पॉइंट मैं आपको समझाने लगा हूँ ये पॉइंट ज़रा गौर से समझिएगा, क्योंकि फोर्थ ग्रुप के भी ग्रुप रिएजेंट वही हैं, फिफ्थ ग्रुप के भी ग्रुप रिएजेंट वही हैं,
और छठे ग्रुप का एक ऐसा रेडिकल है जो कि मैग्नीशियम है, वो आप इसी तरह उसके भी जब रेडिकल आइडेंटिफिकेशन करनी है तो तकरीबन यही केमिकल इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप देने लगा हूँ, गौर से आपने इसको समझना। जब थर्ड ग्रुप एब्सेंट हो जाता है तो फिर हम जनरल आगे गौर से सुनिएगा कि हम जो टेस्ट ट्यूब में कंटेंट्स डाले हुए हैं उन्हें ज़ाया नहीं करना। आपने उसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। You will add in first part aqueous gas, no precipitate form. It means fourth group is absent. It means nickel, cobalt, manganese and zinc are absent. इसी तरह आपने सेकेंड पार्ट में ऐड करना है अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, नो precipitate. It means fifth group is also absent. It means calcium, barium, strontium और absent. इसका मतलब ये हुआ कि जनरल आपके पहले 5 ग्रुप एब्सेंट हो चुके हैं। अब आपका छठा ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें मैग्नीशियम हो सकता है, अमोनियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है। अब जब हम थर्ड ग्रुप में पहुंचते हैं, थर्ड ग्रुप एब्सेंट हो जाता है, उसको हमने तीसरा पार्ट जो है वो बचाया हुआ है। थर्ड पार्ट में हम ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन। तो इससे नो प्रेसिपिटेट, इट मींस मैग्नीशियम इज आल्सो एब्सेंट। जब छठे ग्रुप में मैग्नीशियम एब्सेंट हो चुका है, इट मींस मे बी अमोनियम, मे बी सोडियम, मे बी पोटाशियम। अब हम आगे बढ़ते हैं पोटाशियम रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन के लिए। पोटाशियम रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सॉल्यूशन ऐड किया। इसमें हम ऐड करेंगे एसिटिक एसिड प्लस सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड सॉल्यूशन और इससे बनेगा येलो प्रेसिपिटेट, जिससे हमें पता चलेगा कि पोटाशियम रेडिकल इज़ इंडिकेटेड। अगर आपको इस तरह प्रॉब्लम होती है, आपका येलो प्रेसिपिटेट इंडिकेट नहीं होता है, पोटाशियम रेडिकल प्रेजेंट नहीं होता है, तो बेटा इस मौके पे इसका फ्लेम टेस्ट कर लें। आप जब फ्लेम टेस्ट करते हैं तो इसका फ्लेम टेस्ट जो होता है वो वायलेट फ्लेम होता है। आप अगर ड्राई टेस्ट को आप परफॉर्मेंस में जाएं, क्लिक करें, आप उधर से वायलेट फ्लेम कलर जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं पोटाशियम रेडिकल की कंफर्मेशन के लिए। पोटाशियम रेडिकल की कंफर्मेशन के लिए कम से कम 2 कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ेंगे। आइए चलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। अब हम बढ़ते हैं पोटाशियम की कंफर्मेशन के लिए। इसके कम से कम 2 कंफर्मेटरी टेस्ट हमें लिखने पड़ेंगे। पहला टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन और इससे बेटा बनता है येलो प्रेसिपिटेट और इससे हमें पता चलता है कि पोटाशियम इज कंफर्म। देखिए ये जो येलो प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, ये येलो नीडल लाइक प्रेसिपिटेट होता है और इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको जो टेस्ट ट्यूब में येलो प्रेसिपिटेट बनता है वो नीडल लाइक, यानी इसमें छोटी छोटी जैसे सुइयां डाली होती हैं, इस तरह का ये प्रेसिपिटेट आपको बना हुआ नजर आता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका जो टेस्ट है वो है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस टॉरिक एसिड सॉल्यूशन और बेटा इससे जो बनता है ये है वाइट प्रेसिपिटेट
और ये वाइट प्रेसिपिटेट जो बनता है ये क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट होता है, और इससे भी हमें पता चला कि पोटाशियम इज कंफर्म। जब दो कंफर्मेटरी टेस्ट से आप पोटाशियम को कंफर्म कर चुकी हैं तो एंड पे आपने लिखना होता है रिजल्ट। रिजल्ट में आप लिखते हैं द गिवन सॉल्ट कंटेन्स बेसिक रेडिकल पोटाशियम। पहले पोटाशियम का आपने नाम लिखना है POTASIUM, फिर उसके बाद उसका सिंबल, फिर उसकी वैलेंसी, और इस तरह जब रिजल्ट लिख लेते हैं तो इसके बाद जलमैन मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। मैं इस दुआ के साथ इख्तिताम करता हूँ। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक राह जो हो उसी राह पे चलाना मुझको। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।